हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो बात करेंगे भालू अप्पी के ब्लॉग के बारे में। भालू अप्पी ने मुरझाए हुए फूलों से जो है पिज्ज़ा को सरप्राइज़ दिया। अच्छा, पिज्ज़ा जैसे आती है ना स्कूल से, बेचारी तुरंत ही सामान सारा बटोरने लगती है, ये बोलकर कि जैसे उसको ओसीडी हो, ऐसा कि ऐसा कैसा सामान, ऐसा करके बेचारी पूरा सामान समेटने लगती है। वहाँ पे सारी औरतें बैठी है, भालू, शर्मीली, पेटी खाला, उनके घर पे जो काम करने वाली जो है वो भी, कोई मतलब ऐसा नहीं कि आई हो खाना पीने खा लो नाश्ता करने, कुछ नहीं, बेचारी काम करने लगती है। और भालू अप्पी जो है अब बास्ट सिस्टर बनेंगी फ्रेंड्स, है ना। दुनिया के सामने 4 साल जो है बच्ची को परेशान करने के बाद अब जो है वो मुरझाए हुए फूल दे देकर बेस्ट सिस्टर बनेगी, स्पेशल फील करा के। वाह। और जैसे भाई ने क्लिक बेट किया था ना, वैसे ही भालू ने कर दिया। भाई अगर क्लिक बेट करे तो भालू कम है क्या? हम भाई से कम है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। गुटका किंग शर्मा रहा है, भालू बता रही है, दिखाया ऐसे है जैसे कि प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट। लेकिन दोस्तों, आपका पोपट जो है किया गया है वो कोई अनाउंसमेंट नहीं थी। वहाँ पे अंत में एज यूजुअल दोनों पति पत्नी ज्ञान देंगे। अच्छा, भालू पे आपने जो है भाई का कमेंट सेक्शन देखा कि नहीं देखा? तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे हैं, ठीक है, हम सब लोगों ने बहुत तारीफ की है तुम्हारी, तो वहाँ पे ज़रा जाकर देख लेना। बहुत अच्छा कमेंट सेक्शन, खूब तारीफ की गई है कि जनाब आपकी बेटी है भालू, ठीक है, आपको एक और फ्लैट लेकर उसको देना ही पड़ेगा, ठीक है। आपकी बहन बहुत अच्छी है, आपकी बहन जैसा दिल तो किसी का है ही नहीं। हाँ, ऐसी तो भाई ढूंढने पे नहीं मिलती, हीरा है हीरा आपकी बहन। तो जाकर प्लीज़ देख लेना, भालू भी बहुत अच्छा है, तुम्हारी बहुत तारीफें हो रही है वहाँ पे, ठीक है। और ये ना, ये लेडी बहुत कनिंग है, इतनी कनिंग है कि उसको ना पिज्ज़ा नान को लेकर कमेंट्स आने लगे ना, तुरंत ही अपनी प्रेगनेंसी का जो है, ये अनाउंस तो नहीं किया लेकिन इसके 3 मंथ वगैरह कंप्लीट हुए हैं, तो ऐसा टाइटल मार दिया, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग वगैरह वगैरह, ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये जो है प्रेग्नेंट है, सारा लोगों का ध्यान भटक जाए पिज्ज़ा नान से, है ना। वाह, चालू पे ऐसे नहीं कहते इसको। और बेचारी पिज्ज़ा जैसे आती है ना, जो फ्लावर्स रखे हुए हैं, उसको अपनी वैल्यू अच्छे से पता है कि या तो फ्लावर्स आए होंगे विमेन चाइल्ड के लिए आए होंगे, या तो नान लाया होगा तो भी इसके लिए लाया होगा। जनाब ने भी लाया क्योंकि उसमें सिस्टर लिखा था, उसने बोला ना कि सिस्टर, तो इसका भी बर्थडे मंथ चल रहा है, तो सिस्टर तो नान की भी है, और हर साल यही परंपरा चली आ रही है। अब इसके अकॉर्डिंग ये इस साल बड़ी हुई है, सोचो 35 साल में ये बड़ी हुई है इस साल, वरना अब तक ये छोटी थी एकदम, है ना। इस साल बड़ी हुई है, कहती है खाला हम तो बड़े हो गए ना, अब तो पिज्ज़ा को स्पेशल फील कर। अरे पिज्ज़ा जब छोटी थी, जब उसको स्पेशल फील कराने का टाइम था, तब तो खुद बच्ची बनी फिरती थी, है ना। चिल्ड्रंस डे पे विश करने भी करके डोंकी स्माइल देती है, तो चिल्ड्रन है तो बच्ची है, सच बता, दिल पे हाथ रख। हाँ, वक्त पे शादी हुई होती है ना, तो तेरी 10-12 साल की बेटी होती, अम्मा होती 10-12 साल की बच्ची की, तो सच में बच्ची है भालू अप्पी, झूठी औरत है। भाई भाभी ने तो चलो बोल दिया, उसको भी पता है, तो डोंकी स्माइल देकर हंस रही है। सेम धारा ने विश किया तो भी हंस रही है, तो बच्ची नहीं है बाबा। अब तुझे वहम है, तुझे ऐसा लग रहा है तो बड़ी हो गई है, बट तो कब की बड़ी हो गई, और बड़े हुए भी तुम्हें जो है 20 साल हो गए हैं, लेकिन तुम्हें अगर रियलाइज देरी से हुआ तो कोई क्या ही कर सकता है। तो पिज्ज़ा बेचारी ने इग्नोर कर दिया, सारा काम करने लग गई। दासियों का यही तो काम रहता है। तो आकर फ्लावर भालू की जा रहे, तुमने देखा नहीं तुम्हारे लिए फ्लावर थे? तो पिज्ज़ा बेचारी कहती है होपलेस होकर, अरे मेरे लिए है, मुझे तो लगा कि तुम्हारे लिए है, जनाब ने तुम्हारे लिए लाए होंगे, रिहान ने भी तुम्हारे लिए लाए होंगे। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ रिहान का, कि उसको खुद का मतलब सगा भाई है, तो भी उसको ऐसा फील क्यों होता है कि रिहान ने उसके लिए फ्लावर नहीं लाए होंगे। आपको याद होगा मौदाहा गए थे ये लोग, ये भालू और नान थे, खाली भालू और नान थे मुझे याद है। अब अकीका के लिए गए थे कि किस लिए गए थे ये वो याद नहीं है, अकीका के लिए ही गए थे। हाँ हाँ हाँ, शर्मिली भी थी। तो ना नान अपनी पॉकेट मनी जो रहते हैं ना, उससे चिप्स ला कर देता है पिज्ज़ा को कि ये लो खा लो। इसकी इतनी ज़्यादा इसको जलनखोरी हो गई, अरे हम भी सुबह से भूखे हैं, हमारे लिए भी कुछ लाओ, मत इतनी ज़्यादा जलेसी कि मुझे स्पेशल फील कराओ, उसको नहीं। सोचो इतनी ज़्यादा, फिर पिज्ज़ा ने अपनी चिप्स दे दिए। भाई इतना कोई कैसे जेलस फील कर सकता है किसी से भाई सब। इसीलिए उसको पता है कि पिज्ज़ा को तो स्पेशल फील कराएगा नहीं, ये वुमेन चाइल्ड को स्पेशल फील कराएगा। तो बेचारी जो है उसने फ्लावर को ध्यान दिया नहीं, उसको पता है उसकी वैल्यू। बहुत ही दयनीय बात है, लेकिन हकीकत तो है कि उसको उसकी वैल्यू पता है। मुंह फुगा लेगी अगर कोई उसको, कोई और इसको जो है स्पेशल फील कराए, तो बेचारी जो है बच्ची को उसकी वैल्यू अच्छे से पता है। अब जो जनाब है उसने भी कभी स्पेशल फील नहीं करा। अफसोस की बात है, भालू अप्पी को जो 50-50 हज़ार का मेकअप दिलवा था, 50 हज़ार या 1 लाख रुपए का, आपको याद हो तो पिछले साल शायद से। तो जनाब को ऐसा नहीं कि भाई पिज्ज़ा के लिए कुछ कर दे, बस इसी है, जबकि ये तो भाई महीने के 40-45 लाख रुपए कमाती। तो जनाब जो है इसी को स्पेशल फील करा रहे थे, पता नहीं क्या ही है। अपनी बीवी को स्पेशल फील कराया करो जनाब, बेचारी को जो प्रेगनेंसी में तुमने नहीं करवाया था वो,
इसको ये मतलब ये औरत को फील कराने से अच्छा है। अच्छा, सुट्ठो बेगम का मुंह आपने देखा था, एकदम लाल हो गया था जलन के मारे कि नौकरान की बेटी को इतना कौन देता सालू, जबकि एक फ्लावर ही दिए थे। ठीक है, जितना 4 साल में बटोरा है उसके मुकाबले तो बहुत कम दिया है, एक फ्लावर, खाली फ्लावर बुके दे दिया। तो सुट्ठो बेगम का एकदम मुंह लाल हो गया। सुट्ठो बेगम जो है एकदम जल भून के राख हो गई। अरे आपको महीने में जो है, महीने के 30 दिन होते हैं, उसमें से 20 दिन तो सूट खरीद के देती तब कुछ नहीं, लेकिन एक फ्लावर बुके क्या दे दिया, आपका तो मुंह लाल हो गया। और पिज्जा को तो बेचारी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो गया, ये चमत्कार इस साल कैसे हुआ। बेटा कमेंट सेक्शन से हुआ है वो जो चमत्कार हुआ है ना कहीं अपनी दीदी को, यानी कि हम सबको, जो दीदी है तुम्हारी बड़ी बहनें, उन सबको थैंक यू जरूर बोल देना अगर देखो तो। ठीक है, मैं सालो अपी को नहीं बेटा कर सकते हो, बहुत लॉयल हो। खैर जो भी है, मुझे ना जो टीनेजर या छोटे बच्चे होते हैं ना, वो मतलब उनके लिए मेरे दिल में एक अलग ही जगह है। जैसे कि चाहे पिज्ज़ा नान हो, चाहे अंशु हो, वो जो छोटे बच्चों को अगर कोई परेशान करता है ना, तो मुझे देखा नहीं जाता। ठीक है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि कोई छोटे बच्चे को हैरेस करे या परेशान करे। सेम अंशु के साथ भी वही दिल का रिश्ता बन गया है, और पिज्ज़ा नान के साथ भी। ठीक है, तो अंशु का तो साथ में नहीं छोड़ूंगी। अब ये भाड़ में गए सचिन वचिन, लेकिन अंशु, उसका सब मुझे भी समझाया बहुत लोगों ने, और अंशु का साथ नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। वीडियो नहीं, लेकिन हर एक प्रकार से उसकी ज़रूर से मदद करेंगे, क्योंकि वो माइनर बच्ची है और बहुत परेशान किया जाता है, तो साथ तो नहीं छोड़ा जाएगा। खैर उसका खैर, तो पिज्ज़ा को विश्वास नहीं आ रहा था कि भाई इसने मेरे लिए कुछ किया। उसने लिखा भी था नोट कि कहते हो कितना खराब है, हमने लिखा है वो पढ़ा भी नहीं। तो कहते तुमने लिखा उसी ने लिखा। आलसी तो है वैसे, पेन भी नहीं उठाया जाता, लेकिन लिखा इसने, क्योंकि अभी तो भाई फ्रेंड्स लोग बहुत लताड़ लगा रहे हैं। तो ये सब कुछ जो है वही है, अपना इमेज वाइट वॉश करने की कोशिश। पता नहीं ये ब्लॉगर्स को अपनी इमेज वाइट वॉश करनी क्यों होती है, पहले कांड करते हैं, फिर ये ऐसा जो है अपनी इमेज वाइट वॉश करने में लग जाते हैं। भाई जब तुम हो ही नहीं तो ये सब करना क्यों, है ना। बहुत आजकल चल रही है, मैं देख रही हूँ। खैर, बेचारी फ्यूचर नैनी जो है, उसको बहुत बड़ा सदमा लग गया था। फ्यूचर नैनी मतलब पिज्ज़ा, तो उसको बहुत बड़ा सदमा लग गया था कि भाई ये कैसे हो गया, ये चमत्कार कैसे हो गया। बेटा अब कुछ दिन तो अभी ऐसे चमत्कार होते रहेंगे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्पेशल गिफ्ट दिया है पिज्ज़ा को, कप सेट दिया है। बेचारी के पास था ही नहीं ना। ऐसा सीधा चाय पीती थी ना, तो छन्नी ऐसा सीधा ऐसा मुंह खोलती थी और सीधा चाय उसमें गिरा दी जाती थी। ठंडी ठंडी चाय, गर्म तो पी नहीं सकते, मुँह जल जाता है ना। तो कप की तो इतनी कमी थी कि भाई साहब। और कप सेट कौन देता है भाई, चलो देता है तो एक कस्टमाइज़ करा के मग दे दिया उसको, है ना। कप सेट कौन देता है, हाँ। अब उसमें भी शर्मिली जी का ध्यान था, एक निकाल लेना, बाकी सब रख देना। अब बाकी सब भाई रख देना, क्योंकि मेकअप ना लियो। मदर डॉल जो है ना, अब देखो मस्ती मजाक में है, ठीक है, उनको कोई हम डिफेम नहीं कर रहे हैं मदर डॉल को, बट उनके वहाँ पर जब भालू हो जाती है ना, तो हर एक कलर के सिर्फ एक मग सोचो कैसे, मतलब सेट होता है ना, छोटे छोटे मग जो कि सेट में आते हैं, वो सिर्फ एक कलर के इतने सारे मग थे। और वो डर रही थी जब लहर ले रही थी ना, तो भालू अपी थी, भालू को भी समझ आ गया, लेकिन डोंकी स्माइल देकर जो है उसने ये बात पे पर्दा डाल दिया। मदर डॉल सब कुछ समझ आ जाते हैं भाई साहब। इसके पास कम से कम 50-60 मग्स होंगे। जब इन्होंने डीप क्लीनिंग की थी ना, तब दिख रहे थे इतने सारे कप्स इनके पास। पता नहीं इनके इतने कप्स के ये लोग क्या करते हैं। बहुत यूनिक गिफ्ट दिया है। अब इसने फ्लावर दिए और जो है ये कप दे दिया, उसमें ही 5-6 मिनट निकाल दिए, है ना। कंटेंट 100 रुपये के फ्लावर देकर 50,000 का कंटेंट ले लिया भाई। ये इसने तो गुजरातियों और मारवाड़ियों को भी पीछे छोड़ दिया बिजनेस के मामले में भाई साहब। मतलब इतना तो इतनी तगड़ी वो कि बिजनेस, मतलब खाली 200 रुपये में 50,000 का मुनाफा। सही है, सही भालोपी तेरा भी। और वो खुश की खुश, ऑडियंस भी प्रेस करेगी, वाह वाह भालोपी का दिल कितना बड़ा है। ये भी तो देखो 6 मिनट उसने निकाल दिए उसी चीज़ को लेकर। और भाई एक बड़ी सी प्लेट में ना, एक प्लेट भर के पोहा और भुजिया की जो भी उसका खारे जो भी है वो डालकर, मतलब मुझे तो देखकर ही एसिडिटी हो गई। इतने ज़्यादा उसने भुजिया डलवाई पिज्ज़ा से। पिज्ज़ा भुजिया डाल दो, इसको कुछ पसंद आना चाहिए भाई। एक तो इसको क्या पसंद नहीं है, दूसरा इसको कुछ पसंद आ जाए तुरंत खाली करने लगती है। फ्रेंड्स बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, लेकिन 250 ग्राम भुजिया कौन डालता है पोहे पे। पोहे जितना पौष्टिक होता है उसकी तो पौष्टिकनेस सारी दूर कर दी तूने। और जो पौष्टिक पोहा होता है उसकी भी ऐसी तैसी कर दी उसमें, वो भी उसमें भी तेल भीगा गीला गीला, लेकिन तेल से गीला हुआ। ऐसा पोहा कौन खाता है भाई, इनको एसिडिटी नहीं होती होगी, मुझे तो देख के हो गई वो खारों को।
हैं। और भोपाल में या मोदाहा में इनका एक पैर नहीं टिकता है, लेकिन हमेशा भोपाल का ये बहुत याद आता है, भोपाल के खारे याद आते हैं, मोदाहा की याद आती है, मोदाहा की सर्दी याद आती है। जब भी भोपाल या मोदाहा जाएगी भागकर आ जाएगी मुंबई, मुंबई जाना है, लेकिन जब यहाँ पे आएगी तब इसको जो है भोपाल और मोदाहा याद आता है। मतलब इनके जितनी नौटंकियाँ तो कोई वेल ट्रेंड प्रोफेशनल भी नहीं कर सकता है। नौटंकी बात जो हो वो भी नहीं कर सकता, इतनी ज़्यादा नौटंकी, स्पेशली वो शर्मिली सुट्टो की। हम मोदाहा की बहुत याद आती है, हम जब मोदाहा आएंगे तब तुम्हें जरूर मिलेंगे, लेकिन जब मोदाहा जाती है तब घर से बाहर नहीं निकलती। क्यों? कोई इन्वाइट नहीं करता है। रीज़न क्या है सुट्टा बेगम? वही ना, सास को मरने के लिए छोड़ दिया था, वही रीज़न है। दूसरा सेकंड वेडिंग अप की, तो शायद से इस वजह से। खैर, तो भालू अप्पी को भोपाल की जलेबी याद आ रही थी। ये बोल रही थी कि पापा हर संडे जलेबी लाते थे। पहले तो तुम डिसाइड कर लो पापा क्या क्या लाते थे। पापा सब कुछ लाते थे, लेकिन पापा के पास बॉर्नविटा के पैसे नहीं थे। पापा जलेबी लाते थे, पापा भोपाल की फेमस स्वीट शॉप से स्वीट लाते थे, पापा हर संडे तालाब में घुमाने लेकर जाते थे, वो बोट में बिठाकर। पापा के पास ये सब चीज़ों को लेकर पैसा था, लेकिन जो बॉर्नविटा जो कि 2 रुपये की पुड़िया मतलब वो नहीं बोलना अलाउड रहता, 2 रुपये का वो पैकेट वाली जो भी वो चीज़ रहती है उसमें आता है, उसका पैसा नहीं था उसके टाइम पे। अभी भी 20 रुपये का बॉर्नविटा का वो आता ही है ना पैकेट, छोटा सा जो आता है, उसमें थोड़ा बहुत है, लेकिन आ तो जाता ही है। तो कैसे नहीं मतलब पापा ला पाते थे बॉर्नविटा, ये मुझे समझ नहीं है। हमारे ज़माने में तो, जैसे मेरा ज़माना जब मैं बच्ची थी तब 20 रुपये का बूस्ट आता था, जो पैकेजिंग वाला होता था ना वो, तो हम लोग वो स्कूल में खाते थे। मतलब सब लोग 5-5 रुपये निकाल कर सब लोग ऐसा ऐसा, क्योंकि अलाउड नहीं रहता ना घर पे मीठा खाने के लिए, बच्चे वो नहीं अलाउड करते। स्पेशली मेरे दादा बहुत स्ट्रिक्ट थे ये सब मामलों में कि बाहर का नहीं खाना है, ना फ्राइम्स ना ये सब। तो हम लोग सब कंट्रीब्यूट करके खाते थे एक चम्मच। दादी को पता था, लेकिन दादी किसी को बताते नहीं थे। तो हमारे ज़माने में 20 रुपये का था, तो भाई इसके ज़माने में तो और सस्ता होगा, लेकिन इसके पिताजी के पास खाली बॉर्नविटा के लिए पैसे नहीं होते थे। ये मेरे गले के नीचे उतर ही नहीं रही भालू अप्पी, ये क्या राज है हमें ज़रा बताओ। चलो जनाब तो खुद एक्सेप्ट करते कि उनके टाइम पे बहुत टाइम खराब था, तो वो कुछ भी नहीं कर पाते थे उनके पेरेंट। अम्मी बताती है अमरूद के पैसे नहीं थे, चिकन मटन के कुछ पैसे नहीं होते थे, साल में एक आध बार बन गया, दुपट्टे के पैसे नहीं होते थे। और ये क्लेम करती है कि भाई पापा तो रोज़ ये करते थे, पापा ये वो। तो क्या है भाई, एक बार सब लोग सब लोग मिलो, बैठो आराम से, एक स्टोरी बनाओ बढ़िया सी, डिसाइड करो कि यही सबको बताना है, कभी ये कभी वो, ये सब मत करो झूठी औरत। और ये सबसे बड़ी तो यही झूठी है, ये इसको दिखाना है कि सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुई है, फेंकू चंद। और जब भोपाल की बात हो रही थी ना, तो कहती फ्रेंड्स पापा हमारा व्लॉग देख रहे होंगे, उनको भी समझ आ गया होगा, उनको भी भोपाल याद आ गया होगा। वाह क्या तरीका है, बाप बेटी के कम्युनिकेशन का क्या तरीका निकाला है। ब्लॉग के थ्रू जो है बाप से बात की जाएगी, है ना, वरना बाप से कोई बात नहीं। जब बाप का बर्थडे होगा तब उनसे जो है मिला जाएगा और विश किया जाएगा, टी शर्ट लेकर ये करके फादर्स डे के दिन, वरना कोई भी मतलब कम्युनिकेशन है ही नहीं बाप बेटी के बीच में। और इनडायरेक्ट वे में ना ये बोलना चाह रही है, जनाब अभी शायद भोपाल जाएंगे, तो ये बोलना चाहती है कि पापा का बहुत मन करता है भोपाल जाने का, लेकिन भाई जो है वो भोपाल लेकर ही नहीं जाते। हाँ, पापा की हेल्थ वगैरह कुछ मैटर नहीं करती, भाई के लिए मैटर करती। और इसका तो यही है कि मैं भटकती आत्मा, वैसे सब भटकती आत्मा है कि नहीं। और भाई ये मुझे समझ नहीं आता कि ये कवर अप क्यों करती है अपना पेट। अरे तुम प्रेग्नेंट नहीं थी तभी भी उतना ही पेट था तुम्हारा, फर्क नहीं पड़ रहा है कुछ भी। और 3 महीने में कौन सी औरत का पेट इतना निकल आता है, 9 महीने वाला, जो सबको पता चल जाएगा कि प्रेग्नेंट है। मत कवर अप करो। अब तो पोल्का डॉट वाला जो है ब्लैक आउटफिट पहन के भी फोटोशूट करा लिया फ्रेंड्सू, अब इससे ज़्यादा क्या ही हिंट दे हम, है ना। तो भालू अप्पी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आप वैसे भी वही है, हृष्ट पुष्ट ही हो, तो पेट तो वैसे भी प्रेग्नेंट वाला ही था आपका, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और गुटका मास्टर जो है गुलाब लेकर आया था अपने बजट के अनुसार, क्योंकि दोनों का ही बर्थडे मंथ है ना, इसीलिए। अगर बर्थडे मंथ में गुटका मास्टर ने जो है भालू को स्पेशल नहीं फील कराया तो भालू अप्पी का गोबर जैसा मुंह बन जाता है ना। जब गुटका है तो कैसे मुंह खिल जाता है। और फिर ना हर बात पे ज्ञान देते, हम कल ही पैदा हुए, हम सब, हमें कलर के बारे में कलर थियोरी भी समझा, हमें सब कुछ ब्लर दिख रहा है भालू अप्पी। अब क्या करें, हम सब कल ही तो पैदा हुए हैं। अब ये देखो हमें रंग भी हमसे नहीं पहचाने जा रहे, सब कुछ ब्लर दिख रहा है, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है, पता नहीं क्यों। अब इस पर भी आपका क्या कहना, आपका ओपिनियन जरा बताइए हमें कि ऐसा क्यों होता है। फ्रेंड्स फ्लावर मैटर नहीं करते, फ्रेंड्स ये क्या है। जब ले लेती हो डोंकी स्माइल देकर, अगर इतने मैटर नहीं करते ना तो लाए नहीं जाते।
ठीक है, इतना मैटर नहीं करता। तो ब्रिंग इन की भूखी है। तेरी भाभी को बेचारी को क्या करना पड़ता था ये सब तुझे वो कराने के लिए। गुटखा भी जब स्पेशल फील नहीं करा रहा था पिछले साल, तूने हेल बना दी थी उसकी ज़िंदगी कि भाई क्यों नहीं कर रहे, क्यों स्पेशल फील नहीं करा रहे, होता है बहुत बिजी है वगैरह वगैरह, हमारा तो बहुत अच्छे से ब्रिंग इन होता है वगैरह वगैरह। और तू क्या ज्ञान देती है भाई कि ऐसा कुछ भी स्पेशल वो नहीं फील कराना रहता, चीज़ों का कुछ भी वो नहीं रहता वगैरह वगैरह। इसीलिए तुझे एनिवर्सरी में उसने डायमंड रिंग और वो सब दिलवाया है ना, क्योंकि मोल कुछ रहता नहीं है। अबे जा मटीरियलिस्टिक लेडी झूठी है। हर किसी से इसको स्पेशल ट्रीट चाहिए रहती है, लेकिन बहाना ऐसे मारती है जैसे कि बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है और वो तो खाली प्यार चाहिए ज़िंदगी में। अबे झूठी औरत, है ना। फ्रेंड्स, गिफ्ट का मोल नहीं होता है, मोहब्बत का होता है। तो मोहब्बत से पेट भर लेना, क्यों तू जो है ले लेती है। इसकी क्या ज़रूरत थी, ये इसका डायलॉग है। चाहे फैंस दे कुछ भी सामान, चाहे गुटखा दे, इसकी क्या ज़रूरत थी करके ले लेगी, मना नहीं करेगी। ना 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 ना, तुम लाओ, मेरा तो काम है, मैं तो अंदर से चाहती हूँ तुम लाओ, लेकिन मैं बोल दूंगी इसकी क्या ज़रूरत थी। फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है, हम कितने ज़्यादा लो मेंटेनेंस है फ्रेंड्स, हम गुलाब से ही खुश हो गए फ्रेंड्स, बहुत प्यारू है। अच्छा, जब गुट्टू बदमाश जो है वो फ्लावर लेके आता है ना, फ्लावर बुके, तब कहता है इससे जो है उसको खुशी मिलती है, इसलिए मैं फ्लावर बुके लाया। अभी तो ये ज्ञान दे रही थी कि कुछ मैटर नहीं करता, ये नहीं करता, तो अब फ्लावर से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। वाह वाह वाह। मतलब ये जो भी बोलती है ना उसको अमल नहीं करती। हिजाब को लेकर खूब ज्ञान देती है, लेकिन ये खुद नहीं करती। ना महरम महरम वगैरह वगैरह, इससे ज़्यादा तो इसकी भाभी फॉलो करती है वो वाला कॉन्सेप्ट, महरम ना महरम वाला, डोंट टच मी ऐसा करके, जबकि प्रेग्नेंट थी। खैर वो तो है ही भाई। तो इससे ज़्यादा तो वो मुस्लिम बनी फिरती है, खाना बनेगी तो भी वो सही है ना, दुपट्टा ओढ़ के वगैरह वगैरह करके, तो इन सबसे ज़्यादा वो मुस्लिम बनती है भाई साहब। और जब फ्लावर्स दे रहा था ना, तो चलो किसी का तुम अगर ब्रिंगिंग कर रहे हो तो किसी को गैसलाइट क्या करना, वहाँ पे भी गैसलाइट कर दिया। देखो हमारे लिए कितना कुछ कर रहे गुटकू भाई, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते। अरे भाई तेरा पति है, उसको क्या लेना देना, तेरा पति तू करा कर। और क्या नहीं करते गुटकू के लिए, हर दूसरे दिन गुटकू को सामान चाहिए रहता है, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ खरीदता है, स्मार्टफोन, महंगे महंगी घड़ी, न जाने क्या क्या वो शॉपिंग करता रहता है, और कुछ किया नहीं जाता, क्योंकि वो खुद से कर लेता है, खुद से शॉपिंग कर लेता। फ्रान मैं देखो मुझे नहीं पसंद, मैं गाँव का देसी आदमी, बस मुझे लेटेस्ट फोन चाहिए, मुझे रोज रोज शॉपिंग करनी है। मैं भाई एकदम गांव का शुद्ध देसी आदमी हूँ, इसीलिए 3 दिन बाद ही भाग कर आ गया था। गांव का हवा रास नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे फ्रेंड अब हम सेट बन चुके हैं, अब हमें चाहिए फुल इज्जत। पता नहीं मेरा साला मुझे क्यों फ्रेंड इग्नोर कर देता है, कभी भी आता है तभी इग्नोर कर देता है। बताओ मेरे घर में आकर मुझे इग्नोर करता है। इसका घर बताओ, इसका घर जनाब ऐसा लग रहा था मेहमान है, जनाब जो है दामाद है और ये खुद उस घर का जैसे मालिक है, ऐसा लग रहा था। जो कुरान खानी में आया था ना जनाब, तब जनाब और बेबी रू इतना ज़्यादा कब्जा कर लिया इस गुटके ने एकदम है। क्लियरली जो है उस व्लॉग में भालू ने बोला है कि फ्रेंड्स अम्मी ने मेरे लिए हलवा बनाया है, और अम्मी झूठी। मैं क्या बोली थी आपको कि मजाल है ये कुछ बनाए, इसके बस की है ही ना, इतनी झूठी है। मतलब ये भालू और भालू को नहीं भालू को नहीं, माँ बेटी एक दूसरे को तगड़ा कंपटीशन देती है झूठ बोलने में। इतना कि भालू ने, हमने, पेटी ने, सबने बनाया मिलके। अब भालू बनाया कि भालू को अकल ही नहीं है, कब कांदा डालने कब टमाटर डालने, टमाटर डाल के वो बना रही है। वो भी जो भी था ऐसा कटहल जैसा लग रहा था, लेकिन कच्चा सा एकदम। ऐसा कौन खाएगा भाई, गैस नहीं बनेगा बिना ग्रेवी का, कच्चा कच्चा जो भी खा के। भाई साहब इनका डाइजेस्टिव सिस्टम की तो मतलब दाद देनी पड़ेगी। हद लोग हैं, कुछ भी खा लेते, कुछ भी पचा लेते हैं, अच्छी बात है चलो, लेकिन पचा नहीं पाते ये लोग। इनकी मेडिसिन सबकी चल रही है, बोलती है ना हमारी हेल्थ ख़राब है, हेल्थ ख़राब है, लेकिन ऐसा ही सुधरेंगे तो नहीं फिर भी, है ना। और जो मैडम है ना, उसने बिरयानी और जर्दा भेजा था, तो टोंट मारती है, लो आपकी बहुरानी जो है वो देकर चली गई है। तुम जैसी निकम्मी बेटी हो तो बहुरानी करना ही पड़ता है सब कुछ, है ना। आ गई है तो बेचारी को इतना पतीला भर भर के भेजनी ही पड़ेगी, क्योंकि सबका जीना जो हराम कर रखा है। बहुरानी की तरह तुम कुछ करके दिखाओ तब जाने, कुछ बना कर दिखाओ, सबको खिला कर दिखाओ, सबका पेट भर के दिखाओ, बहुत बड़ी बात होती है। किसी को पेट भर खाना खिलाना अच्छा बहुत बड़ी बात होती है। तो बहुरानी की तरह वो करके दिखाओ तब जाने, तुम्हारी बस की है नहीं उस मामले में, तो बहुरानी से कंपटीशन कर नहीं सकती हो, है ना। खाली खुद के और गुटके के लिए बना लिया, कितनी मतलबी है। जब खुद को क्रेविंग होती तब उस सब लोग जो है इसके लिए बनाते, जब ये बनाएगी तो अपने और नल्ले गुटके के लिए। फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, हम इतना टेस्टी बनाते हैं कि गुटको ही सारा खा जाता है। झूठ मत बोलो, देखो देखो बाबू झूठ मत बोलो, तुम बिल्कुल टेस्टी नहीं बनाओ, हमें अपना बहुत याद आ रहा है, बहुत रोना आ रहा है,
वैसे तो रोते नहीं, बहुत याद आ रहा है, क्या जुल्म कर रही हो, कुछ भी खिला देते हो इसलिए रेस्टोरेंट से खा के आते हैं। देख भाई को बता दूंगी, भाई ने वैसे भी बोला कि क्या घर जमाई लेकर आ गई, अम्मी को परेशान कर रही है सबको। हमें कैसे भाई ने डांटा, बताओ ऐसा तो हमने क्या गलत कर दिया। इसीलिए ना हम गुड को हम कुरान खानी रख देते ताकि जो ऑडियंस है हमारी मुस्लिम ऑडियंस, वो जो है थोड़े बहुत पॉजिटिव कमेंट करते हैं, वो खुश हो जाए कि कितने हम दीन ईमान वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी यही सोच रहे हैं। तुम्हें तो ठीक है, हमें क्यों गालियाँ दे रहे हैं? अब हम बताओ, हम लालची है वो प्यारू? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल लालची नहीं, लेकिन तुम बहुत बड़े जो है पनौती हो। जब से आए हो जिंदगी में तभी से हमारी पनौती लग गई, 7:30 शुरू हो गई है, तभी से सब लोग हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गए। जो हमने शादी में वो जो हिजाब निकाल दिया था तुम्हारी वजह से, तुमसे शादी हुई तभी तो हिजाब निकाला, हमारी क्या गलती है? तो हमारे जो लाल लाल बाल दिख रहे थे और जो आगे जो भी दिख रहा था जो कि छुपाना चाहिए, तब से लोगों में तो पीछे पड़ गए। क्यों ऐसा गुड्डू? प्यारो, अब जिसमें कोई बात होती है उससे बात होती है, चलते हैं लोग तुमसे, चलते तुम्हारे फिगर से। हाँ ये बात तो है, हमारा शायद से जलते होंगे, हम कितने अच्छे, लेकिन हमें टाइट कपड़े अच्छे नहीं लगते प्यारू। सब लोग कहते हैं हमारी अदरक जैसी बॉडी हो गई है, ऐसा है? बिल्कुल ना है, तुम तो नारा फतेही तुम्हारे सामने फीकी है। हाँ अच्छा लगा हमें, चलो हमें वैलिडेशन दे दो, हमें बोल दो कि हम छोटू सी बच्ची है। किसने बोला तुम बड़ी हो गए? छुट्टी से मेरी बच्ची हो, मैं बच्चा, मैं गुड्डा। हाँ अब अच्छा लगा प्यारू, टाटू। अच्छा ये औरत जो है, इसको ना बेसिक इस्लामिक नॉलेज भी नहीं है। सिंपल सी गूगल सर्च ना, मुस्लिम क्या नॉन मुस्लिम को भी पता चल जाएगा कि कोई अगर जो टोपी पहन के, जो मैंडेटरी नहीं रहता टोपी पहन के, ठीक है, वो मैंडेटरी नहीं रहता, गूगल सर्च करोगे तो भी पता चल जाएगा कि क्लीन मैट होनी चाहिए, जहाँ जो प्रेयर मैट होती है, साफ कपड़े होने चाहिए, मॉडेस्ट होने चाहिए, और वो चल जाता है, ठीक है। लेकिन ये क्या बोल रही है कि तुमने टोपी क्यों नहीं लगाई, टोपी क्यों नहीं लगाई? हाँ हमने तो ऐसे ही देखा है कि सब लोग जो टोपी लगाते हैं। तूने तो बचपन से ये भी देखा है कि खाली दुपट्टा जो है दुनिया को दिखाने के लिए ओढ़ा जाता है, बाकी तो नहीं किसी को। किसी ने ना बहुत अच्छा कमेंट किया था रेडिट पे, कुरान खानी करके ऐसा करते हैं जैसे इन लोगों के अलावा दुनिया में कोई खुदा का शुक्र नहीं करता। खुदा का शुक्र कुरान खानी से नहीं, बल्कि कुरान पे बताए गए हुए रास्ते पे चलने से होता है। शोफ शोफ शोफ, सही बात है एकदम। लेकिन इसको नहीं पता ना, अब ये जिन्होंने ये कमेंट लिखा है ना, वो इंडिया के नहीं होंगे पहली बात, ये बाहर के, या तो अरब कंट्री के, या तो कोई होंगे जो कि बाहर ही रहते, बाहर ही पले बड़े हैं। क्योंकि अगर इंडियन होंगे तो उन्होंने अच्छे से, मतलब उनको सब कुछ पता है। इसके केस में क्या है ना, इसने जब वो हो रहा था ना कर्नाटक के कहाँ पे तो कुछ हो रहा था ना, हिजाब को लेकर रैलीज चल रही थी, उस टाइम पे मौके पे चौका मारा। सोचो कितनी मतलबी है ये रिलीजियस चीज़ जो है उसको उस टाइम पे, कि हमारी हिजाब स्टोरी, हिजाब फैशन के लिए नहीं होता। और क्या हिजाब मतलब दुपट्टा ओढ़ना, क्योंकि माँ को ऐसे ही देखा है बचपन से ओढ़ते हुए, है ना। और एक और चीज़ जो है प्रोहिबिटेड होती है, जिसपे इसको हर बार कमेंट किया जाता है कि शिर्क है। जो ये दरगाह जाती है, देखो हर किसी की मान्यता है, मैं उस पर कुछ नहीं बोल रही, लेकिन अक्सर लोग कमेंट्स करते हैं जिनको पता है कि ये सब जो है सही नहीं है, ये क्या तुम कल्चर प्रमोट करती हो। एक बार तो उसने पता नहीं कैसी एक मूर्ति दिखा दी थी जैसे हिंदुइज्म में होती है, तब भी इसको खूब गालियाँ पड़ी थी कि ये क्या है, ये सब तो एकदम वही है। तो इसको कुछ पता नहीं, आता नहीं, बस आ जाती बहुत बड़ी जो है वो बनने के लिए कि अरे ऐसा तो नहीं होता, हमने बचपन से नहीं देखा। अरे बचपन से नहीं देखा तो सही नहीं होता। और गुटकू तो जेन्युइनली गुटकू को बहुत गुस्सा आया था। और किसी इंसान को प्रेयर के लिए टोकना, मुझे गुटका बिल्कुल पसंद नहीं है, बट कोई अगर प्रे कर रहा है ना, प्रेयर कर रहा है, तो उस टाइम पे अगर तुम किसी को रोकोगे या उसको टोकोगे उसके तरीके के लिए, बहुत गलत है। तुम तो कर भी नहीं रहे हो भाई, वो तो एटलीस्ट कर रहा है। तो गुटके ने भी बोला कि देखो जैसे हो, जो भी हो, टोपी पहनो ना पहनो, प्रेयर कर रही है, इंपॉर्टेंट है। सही बात है, वो तो करती भी नहीं है, लेकिन बस यही बात है कि रौब धमाना है, दुनिया को दिखाना है कि टोपी पहनो। और वहाँ पे भी मतलब एक इंसान की वहाँ पे भी प्राइवेसी नहीं है। कोई प्रेयर कर रहा है तो भी वो कैमरा लेकर पहुंच गई कि भाई जाओ चलो इसको मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, इसका मैं कंटेंट बना देती हूँ, ऐसा पूरा सीन करके। अजीब औरत है भाई सब ये। अब गुटका बदमाश जो है थोड़ी देर के लिए अपना गुस्सा दिखा सकता है, उसके बाद वही तारीफों के पुल बनना शुरू। प्राण, जब वो खाना बना रही थी ना तो बोलती है कि अरे हमें कभी कभी बनाने का मन करता, तो मतलब प्राण इस औरत को अपनी तारीफ सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। लड़की बोला था लेकिन वो औरत है, मैं सुधार देती हूँ गुटका भाई। और भाई इससे बड़ी नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी मैंने आज तक नहीं देखी, जो कि अब तो वो बंद हो गया क्योंकि अब सब लोग रिएक्ट करते हैं। पहले ना सबको गोल गोल बैठाया गया था। इनफैक्ट मैंने एक शॉर्ट शेयर करी थी,
तो वहाँ पे ना सबसे रिव्यू लिया जाता था अपने अच्छेपन का। अम्मा बताओ, हम कभी ज़िद्दी नहीं थे ना, हम बहुत डाउन टू अर्थ थे ना अम्मा बताओ। फिर सब तारीफ़ कर देते, बहुत अच्छी है, दिल की बहुत ये है। इससे ज़्यादा नार्सिसिस्ट औरत मैंने आज तक नहीं देखी। और गुटका कहता है कि इस लड़के को अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद ही नहीं है बिल्कुल भी। तो कहते हैं हमें गाली खाने की आदत पड़ गई है ना। गाली खाने लायक काम करोगी तो गाली ही पड़ेगी। भालू अपी, आपको तो तारीफ हम करते हैं ना कभी कभी, ऐसा नहीं कि एकदम जब तुम पंखा बंद करती हो बस यही एक काम कर सकती हो, तुम फैन ऑफ करके वीडियोस बनाती हो, तो हम तारीफ करते कि नहीं करते तुम्हारी? करते हैं ना, हाँ कि ना? हाँ, तो बस वही बात है, अच्छे काम करो तो सब लोग तारीफ करेंगे। ठीक है, तुम्हारी तारीफ जब तुम गई थी मॉर्निंग में, तुम और गुटका तभी भी तारीफ की थी। 2 बार ही तुमने अच्छे काम किए, 2 बार तारीफ कर दी। अब खुश हो जाओ, खुश हो मेरी तारीफ से। तो गुटका किंग कहता है जिसमें बात होती है उसी की बात होती है। गलत बात, जिसमें कुछ भी बात नहीं होती फिर भी जो है वो एकदम मतलब कहते हैं ना कि ज्ञान देता है, ऐसा नहीं वैसा, शुक्र मनाओ। जबकि हमेशा कंप्लेंट, इतना काम है उतना काम है, अल्लाह का शुक्र है तो काम के लिए कंप्लेंट क्यों कर रही हो भालू अपी? हमेशा कंप्लेंट करना उस चीज़ों के लिए जो कि बैठे बैठाए प्लेट में मिल दिया है, थैंक्स टू भाई एंड भाभी, है ना। अब भाभी को शेयर करती है बहू रानी ने बिरयानी भिजवाई है। बहू रानी ने ठेका ले रखा है, मतलब ये टॉन्ट मार रही थी कि सालों बाद जो है बहू रानी ने कुछ भिजवाया। चलो उसने कुछ भिजवाया तो सही, तू तो गजरा बांध के आ जाती है बहू रानी के हाथ में, उसका क्या? हाँ, हमें पाम्परन चाहिए, पाम्परन चाहिए, नहीं भूख लगी है। अजीब औरत है भाई साहब ये। और फिर ना इसको मिर्ची तो बहुत तेज़ लगी है, मिर्ची लगी है भालू अपी को। कैसे पता है? कहती है कि जब गुटका बोलता है ना, देखो तुम्हारे वजह से, ये जानबूझ के दोनों की मिली भगत रहती है, तुम्हारा मेरे वजह से अब बनाना पड़ रहा है प्यारो, सॉरी। तो कहती देखो फ्रेंड्स, ये आज के ज़माने में ना कोई किसी की मर्ज़ी से कुछ नहीं करता है, हर कोई अपनी मर्ज़ी का मालिक होता है, किसी से भी कुछ भी आप जो है करवा नहीं सकते हो। वाह वाह वाह, लगी मिर्ची तेज़ वाली। भालू अपी, पहली बात, किसी से आप कुछ करवा नहीं सकते ना, आप रोक ज़रूर सकते हो। अगर कोई पढ़ाई लिखाई करता है ना तो उसको रोक सकते हो कि अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटाइज करो, हमें दम तो कमा रहे हैं, हम तो सब कुछ कर रहे हैं, तो अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटाइज। मेरी जो सब्सक्राइबर है वो जो पढ़ने लिखने वाली, मैं उनको यही एडवाइस देती हूँ कि ना मेरी वीडियोस देखो अभी, ना किसी की, ठीक है। अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। वैकेशन में देख लिया, टाइम पास के लिए कभी कभार देख लिया, ठीक है, मत देखा करो रेगुलरली। जो ठीक है भाई, इंटरटेनमेंट के लिए बाकी लोग देखते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट है उनको बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए, उनकी पढ़ाई उनके लिए सब कुछ होनी चाहिए। हाँ, तो भालू भी तो बेचारी समझाती है, कोई इतना वो नहीं है, नहीं, आधी रात तक कोई नहीं जगाता किसी को, तू ही जगाती है, सब कुछ दिखता है। अब इतनी भी भोली मत बन, ठीक है ना। अब लुक्खा घर जमाई जो है वो वापस से मोदा मिस करने लगा है, मोदा से बुलावा आ गया है। भालू का बर्थडे जो है अम्मा चाहती है कि वहीं पे मने, तो पिज्ज़ा को पार्ट पड़ा दिया गया। और कितनी डोंकी स्मेल दे रही थी, देखो कितना ज़्यादा, उसको क्रिसमस का है, गुटकू क्रिसमस का है, ये रोक लो पिज्ज़ा में, रोक लो। अंदर से तो यही आवाज़ आ रही थी, है ना। वैसे पिज्ज़ा की कौन सी तुम लोग सुनते हो जो पिज्ज़ा का ओपिनियन इतना मैटर करने लग गया? मैं नहीं जाने दूंगे, मैं नहीं जाने दूंगे, तुम यहीं पर आओ। मैं भाई साहब, पिज्ज़ा को मैं कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये जो है। लेकिन भालू अपी ने रटाया होगा उसको, इस वजह से वो ये बोल रही थी। और दुबई का बोल रही थी, फ्रांसू दुबई तो हमारा जो है, हम दोनों बच्चों को बराबर ही से ट्रीट करते हैं, भाई भाभी की तरह नहीं है, नान को करते, वहाँ पे भी शेयर कर दिया भाई भाभी को, हम दोनों को बराबर से जो है ट्रीट करते हैं। तो जब नान आएगा, नान का पासपोर्ट बनेगा तभी हम लोग जाएंगे। खुशखबरी है फ्रेंसू, प्रेग्नेंट है तो जाना तो पड़ेगा फ्रेंसू। और गुटका मास्टर और गुटकी दोनों ही उम्रा कराएंगे। मैंने आपको क्या बोला था, देखना ये लोग ना उम्रा का भी यही लोग कराएंगे, ये बोलकर कि हम लोग करा रहे हैं। चलो भालू का तो समझ आ रहा है गुटका कि तुम कैसे करवा रहे हो। हाँ, तुमने तो खुद के पेरेंट के उम्रा भी भालू के पैसों पर करवाए थे, तो तुम तो कैसे ही करवा रहे हो उम्रा वगैरह। और यहाँ भी जनाब को शेड करना कि ना जनाब पापा को भोपाल लेकर जाने देते हैं, ना जनाब जो है वो उम्रा लेकर जा रहे। वैसे सही तो ये बात में तो सही है, जनाब जो है वो उम्रा पे लेकर अपने पेरेंट्स को नहीं जा रहे, जबकि उनके जबकि उनके जो सब्सक्राइबर है ना हमेशा कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि आप इतने डरपोक है, आपकी अम्मी तो रेडी है जाने के लिए, लेकिन आप ये बहाना मारते हो कि अम्मी को डर लगता है। जबकि भालू के ब्लॉग में उसकी माँ बोलती है कि हम लोग जाएंगे हिम्मत करके। तो ये माजरा क्या है भाई? फ्रेंड्सू, मुंबई में जो है बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है फ्रेंड्सू, थोड़े दिन पड़ी थी, अब वापस तो गर्मी होने लग गई। ये बात तो है, वो ठंड नहीं थी गधी, वो जो है पोल्यूशन के बादल बनते हैं उस वजह से ठंड लग रही थी, ठंड नहीं थी। वो हेल्थ के लिए भी बहुत हानिकारक। और भाई अभी इतनी गंदी एयर है ना, मैं कल बाहर गई माता जी, इतनी खांसी आती है, जैसे ही बाहर जाओ ऐसा लगता है कि बंद ही रखो, इतनी ज़्यादा पोल्यूटेड एयर है यहाँ पे। और जो दिल्ली में रहते हैं उनके लिए तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है यहीं से भाई,
कि उनका क्या हाल होता होगा। मतलब जो सिगरेट नहीं पीता वो भी सिगरेट पीने बराबर है, वो जो सांस लेना वही है ना, पूरा धुंधला धुंधला, देख के ही डर लगते बाबा। वही है भाई साहब, ये जो जलाते वलाते हैं ना सब कुछ, ये कुछ भी जला देना, फिर फैक्ट्रीज वगैरह इसकी वजह से। और ये जितने जितने गाड़ियाँ, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का किसी को यूज़ ही नहीं करना है, जहाँ देखो कार बाइक, धुआं जो छोड़ता है वही सब तो पोल्यूशन का मेजर रीज़न होता है। तो मास्क वास्क लगा कर जाया करो, जो भी चाहे जो भी मेट्रो सिटी में रहते हो तो मास्क तो लगाओ ही, है ना, ताकि ये जो है गंदी हवा ना आए, आप बिना सिगरेट पिए ही पी ना लो ताकि। ठीक है। अच्छा, गुटखा किंग ना खुद पतले होंगे ना किसी और को पतले होने देंगे। वो मलाई पता नहीं क्या कौन से रोल वापस से ले आए, और हर हर दिन भाई ये ऐड कर दिया वो ऐड कर दिया। भाई टेस्ट इम्प्रूवमेंट करो गुटखा भाई साहब, बाद में ऐड करते रहे ना प्लेटर प्लेटर। कौन 1800 रुपये का प्लेटर खाएगा भाई, खाली ग्रेवी वेवी चावल वाला सब कुछ। लेकिन भाई ठीक है, हर किसी को भाई गुटखा भाई को पूरा हक है, गुटखा मास्टर को, है ना। 3.6 की रेटिंग का क्या है, क्या पूरा मामला है गुटकू भाई। वो जो धूफियान तो अगर बोल गया था कि लोगों ने बिना खाए रेटिंग दी है, लेकिन वहाँ पे तो प्रूफ के साथ सबने रेटिंग दी है। और कुछ लोग खाने के बाद इतना पगला गए, इतना पगला दे चाटू कर इतर आए हैं। जैसे वो दोनों कबल थे, कोई छपरी कबल, वो तो भाई साहब माला जबरे भालू ओप्पी के नाम की। खैर हर किसी की, अब उसकी भाई वो दिखती भी भालू जैसी है डम्बोली ना, तो उसको भालू ही पसंद होगी, तो ठीक है भाई साहब। और हमेशा की तरह भाभी जान गायब थी जब कुरान खानी के टाइम पर, है ना। मुस्लिम में से भी ज़्यादा मुस्लिम भाभी जान जो है कुरान खानी के टाइम पे एकदम गायब हो जाती, कोने में बैठ जाती ताकि दिखे नहीं। ठीक है मक्की मैडम, कुछ फोर्स नहीं है, बट इधर नौटंकी मत किया करो, ऐसा समझी, है ना। ये ज़्यादा ये सब करना, ये नौटंकी मत करो, नहीं का फॉलो करती है तो नहीं, धड़ल्ले से बोलो, इतना नौटंकी क्या करना। और गुटखा किंग का ज्ञान देखो फ्रेंड, हमें बहुत जो है सुकून मिला ये करने के बाद, क्योंकि बिना किसी टैलेंट के अगर सब कुछ ये मिल गया हमारी बीवी को, हमारी बीवी की बदौलत हमें मिल जाए, भाई भाभी देखो धरती पे तो भाई भाभी है बहुत बढ़िया, उनकी बदौलत, उनके वजह से, उनके संघर्ष की वजह से हमें कुछ मिला, लेकिन हम कभी उनको क्रेडिट नहीं देंगे। हम ये बोलेंगे कि हमें सब कुछ मिला है हमारे अच्छे दिल की वजह से, साफ दिल की वजह से। अरे जाओ भाई, इंसान पैदा हो जाता है ठीक है, ब्लेसिंग वगैरह चलो वो है, बट जो कर्म होते हैं कभी कभी दूसरों के कर्म, क्या है, हमारे जो बाप दादा होते हैं वो ज़मीन छोड़ के जाते हैं, ठीक है, या तो संपत्ति छोड़ के जाते, तो उनके कर्म है, अच्छे कर्म जो उन्होंने संपत्ति बनाई, उसके बाद वो हमें, हम उसके वारसदार है तो हमें मिलता है। हमारी क्या मेहनत है इसमें, कुछ नहीं, लेकिन उनकी मेहनत की वजह से हमें मिलता है। तो सेम यहाँ पे भी है, यहाँ पे ये लोग जो है मीडिया पर्सनैलिटी है, चाहे ये है, चाहे रुबीना की बहनें हैं, चाहे कोई भी सेलिब्रिटी है उसकी बहन भाई है, तो उनको उनकी फेम का फ़ायदा मिलता है। उनके सिबलिंग्स ने उनके टाइम पे संघर्ष किया तो उनका फ़ायदा उनको मिल जाता है। वही वाला सीन है, या ज़मीन नहीं, बस यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म वाला फ़ायदा है। आज का ज़माना मॉडर्न एडवांस है तो इस तरीके के फ़ायदे हैं। तुम्हारा कोई अच्छा कर्म है या कुछ भी नहीं है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम एकमात्र ऐसी मुस्लिम ब्लॉगर हो जो कि ये नौटंकियाँ कर करके वो सब करते हो, बाकी सब छपरी है जिससे लोग रिलेट नहीं कर पाते। तुम्हें पता है कि तुम्हें किसको ट्रिगर करना है, इसलिए ज्ञान देती रहती हो, अच्छा दिल ये वो हिजाब फैशन के लिए नहीं, सब कुछ पता है ना, तुम्हें पता है भाई, एक्टर की बहन हो तो तुम्हें अच्छे से पता है ज्ञान कहाँ पे देना है, क्या करना है, इसी वजह से, है ना। और कहती है फ्रेंड्स अच्छा वक्त चलता है, बुरा वक्त चलता है, लेकिन भूलना नहीं चाहिए तुम्हारा कैसे बुरा वक्त है भालोपी। तुम्हारा तो एक पैर जो है सोने की कढ़ाई में, दूसरे चांदी की, और सर घी में, तो तुम्हारा बुरा वक्त कैसे चला ये मुझे समझ नहीं आता। वो इंसान जो है ज्ञान दे रहा है जो कि हमेशा जो है वो बोलता रहता है अपने काम को लेकर कंप्लेन कि इतना काम है, होता ही नहीं, हमें तो रास्ट करना है, जबकि इतना इजी काम, एडिटर है, 2 भाई बहन है जिनको कंटेंट बनाती है, तो भी इसको रेस्ट करना चाहिए। तो हमेशा कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन, हमारा ये नहीं हो, हमारा वो नहीं हो। ये ज्ञान दे रहा है कि जितना है उससे सब्र करो, सब्र करो, फिर महीने में 2 ब्लॉग ही डाला करो, फिर इतना सब्र करना है तो बस ज्ञान बंटवा लो इनसे, है ना, ज्ञान बंटवा लो इनसे, यही है। और कहती है हमेशा ये करना चाहिए, हमेशा वो करना। 4 साल में हमने तो नहीं देखी हर महीने ये सब करते हुए, जब से गुटखा मास्टर आया तब से जरूर कर रही हो, क्योंकि गुटखा कुछ ज़्यादा ही रिलीजियस है, गुटखे को इम्प्रेस करने के लिए हिजाब है। तुम अपने इंसान ना ये सब भक्ति वगैरह जो ये जो भी है अपने मन से करे तब समझ आता है, किसी के फोर्स के करने पर ये सब तुम करो तो क्या ही फ़ायदा, है ना। तो तुम उसको इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हो, ना कि जो ईश्वर है, अल्लाह है, भगवान है, जीसस है, उनको इम्प्रेस करने के लिए नहीं करते हो। बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि तुम दुपट्टा ओढ़ते हो तुम इंसानों को दिखाने के लिए, घर में तुम दुपट्टा नहीं ओढ़ते हो तो घर में भी तो वो सब तो देख रहे हैं, है ना। तो ऐसा पूरा सीन है।
बट भालू अपी को इतनी अक्ल कहाँ, इतनी समझ कहाँ भाई साहब, वरना तो ये क्या है ऐसा सब करती, गुटके का दिमाग पे ये सब चलती है। और जो इन्वेस्टमेंट हो चाहे जो भी है, ये हिजाबी बनना वगैरह वगैरह। और अब गुटका किंग आ गया, देखो सोसाइटी में बकरा भी आता है, ये सब भी, ये चलो ये मैं नहीं बोलूँगी, हर किसी के बिलीफ से भाई, सही गलत सही होगा मे बी, सही होगा मे बी क्या, लेकिन ये सब जो एक्सट्रीमनेस है, जो सोसाइटी में लोग होते हैं अनकंफर्टेबल फील करे, बकरे वगैरह लाना, ये तो कुछ ज़्यादा ही है। उस मामले में तो जना भी ठीक लगता है गुटके के हिसाब से, तो ये गुटका ही सबसे बड़ा एक्सट्रीमिस्ट इंसान है। पिज्ज़ा को भी बीच में दुपट्टा दे दिया था इस पर गुटके की वजह से, दुपट्टा में चाहिए वो, अरे तू खुद दुपट्टा ओढ़ा कर, नालायक आदमी। चलिए जी, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, और अपना ध्यान रखिएगा। अभी मैं एक नेक्स्ट और लास्ट पॉडकास्ट में मिलती हूँ, उसके बाद हम 3 दिन बाद मिलेंगे, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, और किसी भी ऐसे इंसान के साथ मत दोस्ती या कुछ भी रखना जो कि हर किसी का दोस्त है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत तकलीफ होती है, और स्पेशली इंटरनेट पे तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। रियल जो दोस्त है, बचपन के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, स्कूल के दोस्त, वही दोस्त होते, बाकी मिथ है। चलिए जी, अपना ध्यान रखिएगा।